अब इसको हम देखिए बुझाण देते हैं। फिर बुझाएंगे कि नहीं इसको। तो ये हो गई भाई साहब आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो ये अवस्थिति और विस्तार पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, यानी ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो इसको दो भागों में, ये देशांतर 0 डिग्री है और ये अक्षांश 0 डिग्री है, यानी ये भूमध्य रेखा है और ये क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये अक्षांश रेखा, इसी को अक्षांश भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया ना, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, राजस्थान स्थित है। इसको बोलते हैं ईशान कोण, ईशान कोण। तो बताइए ग्लोब की कौन सी स्थिति है राजस्थान में, ग्लोब में राजस्थान की कौन सी स्थिति है, ईशान कोण में है। अब एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया कुछ ऐसे है, यहाँ भारत है, ये भारत हो गया। अरे तो इसको बांट दो ना दूसरे को ऐसे, तो ये किधर आ जाएगा, नैऋत्य कोण। तो एशिया में कौन सी स्थिति हो गई, नैऋत्य कोण। इसका मतलब क्या हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये एशिया में हो गया। भारत की ही बात करें तो भारत जो है अरे यार ये क्या हो गया, ये मान के चलो ये इसका खोपड़ा है, इसको बांटो ऐसे। अब ये उत्तर हो गया, उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई और ये पश्चिम हो गई। तो उत्तर और पश्चिम में क्या है, राजस्थान स्थित है, समझ गए। ये राजस्थान है ना, अरे ये राजस्थान ही तो है। तो ये राजस्थान कौन सी दिशा में, भारत के उत्तरी और पश्चिमी, यानी कि इसको अगर हम वास्तु की दिशा की माने तो ये कौन सा हो जाएगा, वायु कोण, वायु कोण। तो राजस्थान अवस्थिति के अनुसार कौन सी वास्तु दिशा में शामिल नहीं है, आग्नेय कोण में शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा इसकी अवस्थिति, और अवस्थिति तो हो जाएगी। अब इसका विस्तार पढ़ते हैं हम राजस्थान का। तो ये हो गया राजस्थान का अवस्थिति। विस्तार हम पढ़ेंगे, विस्तार को देख लेते हैं, विस्तार जरा क्या है, क्यों ना भाई, क्यों जी, विस्तार तो देख ही लिया। शाही भी कभी। अब देखो विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार जो है राजस्थान का कुछ ऐसे, ये अपना मैप बना लेते हैं। ये है राजस्थान, कबूतर है, बगुला जो भी है, बाज है, ऐसे है, ऐसे। देखो ये जो है इसका जो विस्तार, इसकी जो विस्तार की अगर हम बात करें तो ये 69 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होती है, पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के यहाँ पर चलेगी जाते जाते 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर।
अब ये अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये वीडियो बना रखा है, पहले देख लेना उसको। ये यहाँ 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक ऐसे जैसे जैसे ये है 23 है ये, अब ये 23 हो गया, 24 25 26 ना, ये 23 डिग्री 3 मिनट हो गया, 24 25 26 27 बीचों बीच 27 28 29 और 30, यानी कितने डंडे हैं इसके अंदर बीच में, इसमें है ये 24 25 26 27 28 29, 1 2 3 4 5 6 24 25 26 27, ये तो वैसे ही है, ये हो गई 23 24 25 26 27 28 29, तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षांशों की अगर हम बात करें तो कितने हैं कुल मिलाकर के, 7 डिग्री और 9 मिनट, ये तो क्या है कुल उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये है कुल डंडे हैं इसके अंदर नीचे से वहाँ तक। देशांतरों की बात करें तो 69 30 से और 69 यानी 69 हो गए 69 70 71 72 73 74 बीच में 74 बीच में 75 76 77 78 और ये है 78 डिग्री 17 मिनट। तो ऐसे 78 से लेकर के 69 तक कितने हो गए, 78 69, एक बच गया इधर और वो 8 हो गई, नहीं वो 8 में से एक गया तो हाँ 8 ही होंगे वो, 8 डिग्री 47 मिनट 47 मिनट। ये क्या है कुल पूर्वी देशांतर डंडे राजस्थान के अंदर बीच में है, यानी कि राजस्थान में देशांतर के डंडे कितने हैं, राजस्थान धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक 8 डंडे हैं 47 मिनट है राजस्थान में, यानी कि 8 डंडे हैं। तो ये यहाँ पर जैसे 6 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बजेंगे, तो 8 छिक्की 8 चौक 32, यानी कि 36 मिनट का अंतर, 8 चौक 32 और 6 छंगा 36, यानी कि कुल मिलाकर के 36 मिनट का अंतर आ जाएगा। कितने मिनट का आ जाएगा अंतर, 0 से लेकर के यहाँ तक, ये 6 बज रहे हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे, ये 6 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं सुबह की, दिन हो गया एंड, और यहाँ एंड कितने बजेगा 6:36 मिनट, यानी कि आधा घंटा बाद दिन उगेगा। यहाँ 6 बजे दिन उग रहा है तो यहाँ दिन कितने बजे उगेगा, 6:36 पर उगेगा। ठीक, तो ये होते हैं ये। अब ये बीच की रेखा बीचों बीच और ये बीच की 74 डिग्री बीचों बीच, यानी कि ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये कितनी है, ये 27 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये बीच में काटती हैं कि नहीं दोनों आपस में। तो ये नागौर में एक गांव है मेड़ता तहसील में, जिसका नाम है लोमपालाई गांव, लोमपालाई गांव। इस गांव में आपस में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं दोनों रेखाएं। तो ये लोमपालाई गांव है, और यहाँ जो शुरू होती है ना ये रेखा, इसका गांव का नाम है कटरा गांव है ये, और ये ऊपर यहाँ पर ख़त्म होती है, ये इसका नाम गांव का है कोणा गांव।
गंगानगर में। ये सम तहसील में है जैसलमेर में, ये गंगानगर में है। यहाँ पर सिलावट गांव होता है, ये शिलोंग बोलते हैं इसको, शिलोंग या सिलावट गांव। ये सिलावट गांव धौलपुर में पड़ता है। यहाँ पर ये शुरू होती है, ये गांव पड़ता है कुशलगढ़ गाँव, कुशलगढ़, कुशलगढ़, बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव। और ये बोरकुंड है वो कोनो गांव है, कोना गांव है, ये कटरा गांव है। और ये कौन सा गांव है? शिलोंग। तो यहाँ शिलोंग जो है, ये गांव जो है, यहाँ पर सबसे पहले सूर्यास्त होगा। सबसे पहले सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले यहीं छुपेगा, उगेगा। और सबसे बाद में कहाँ होगा? यहाँ होगा सबसे बाद में। सबसे बाद सूर्यास्त और सूर्योदय, यानी कि पहले उधर उगेगा। धरती इधर घूम रही है ना, ऐसे घूमती है ना ये सूर्य ऐसी, वो तो उधर जाएगी तो वो, अब वो कोई अब ये मान के ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये किरणें ऐसे फेंक रहा है इधर, है आ रही है ना किरणें, तो ये धरती ऐसे घूमेगी ना ऐसे, यानी कि ये ऐसे घूमेगी, इसको कोई पकड़ के ऐसे घुमाए तो ये उधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे घूमेगी ये उधर। ये कोई आदमी है दूसरा, उधर चला जाएगा, ये घूमेगी तो उधर से वो सूर्य किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी ना, तो ये 6 बजे इधर पड़ रही हैं, तो यहाँ कब पड़ेंगी ये सूर्य किरणें, इधर कब पड़ेंगी? जैसलमेर में। तो ये कितने की घूमती है, इसकी रफ्तार क्या है धरती की? तो ये 36 मिनट में ये किरणों के सामने आ जाएगा ये जैसलमेर, यानी कि ये घूमेगी ना, ऐसे घूम रही है, इधर इधर है, ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। अब मेरे यहाँ कोई बैठा है ना इधर, मक्खी, इधर मक्खी बैठी है, ये इधर इधर, तो अब मैं इधर हूँ, वो कोई लट्टू जुप रहा है इधर, पड़ रहा है ना मेरे, तो मैं इधर आऊँगा ना, ये मक्खी के सामने, ये मक्खी इधर सामने आएगी ना ऐसे ऐसे, तो 36 मिनट लगेंगे मेरे को घूमने में। मेरी तो रफ्तार फिक्स है, गुरुत्वाकर्षण के कारण मैं इतना ही घूमता हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ता मैं, बस ऐसे घूमता 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 घूम रहा है। अब 36 मिनट में आके मक्खी के सामने आएगी सूर्य की किरणें, समझ गए? तो ये धरती सुसरी ऐसे घूमती है, ऐसे 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 घूमती है, ठीक है। ये है इसका क्या विस्तार। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो कौन सा जिला किस अक्षांश देशांतर के ऊपर है, ये तो हम आगे इसी में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे सबको। जैसे इसकी 23 डिग्री के ऊपर, ये 23 डिग्री 3 मिनट के ऊपर शुरू होता है गांव, फिर 23.5 पे कर्क रेखा शुरू होती है डूंगरपुर, 24 पे कौन सा गांव है, जैसे प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है। फिर 25 गांव के ऊपर जैसे सिरोही हो गया, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और 12 जिला मुख्यालय हो गया। फिर 26 के ऊपर सवाई माधोपुर हो गया। फिर 27 के ऊपर ऐसे ऐसे पढ़ते चलेंगे हम, जैसे जैसलमेर, जयपुर हो गया, दौसा हो गया है, नागौर हो गया, डीडवाना, कुचामन हो गया, ये इनकी अब आगे पढ़ेंगे भाई, ठीक है। फिर जैसे 28 के ऊपर हो गया बीकानेर, झुंझुनू हो गया। फिर 29 के ऊपर है, ऐसे ऐसे 29 के ऊपर नहीं है, फिर 30 के ऊपर गंगानगर पढ़ेंगे। फिर 74 डिग्री देशांतर के ऊपर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे, उसी में पढ़ेंगे, पहले ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब तो ये पढ़ा दिया मैंने, अंतिम बिंदु हो गया। कर्क रेखा आप देख लो तुम, अब कर्क रेखा इसी में पढ़ लेते हैं हम। बुझाने दो भाई, अब ये हाँ, ये तो भारत हो गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा बनाना है। तो ये है भाई साहब आपका देखो
ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा नहीं, ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर से तो अतीक गुजरे थे, तरीक शाही बीत लगी रे ऐसी। अब समझ गए, शाही बस बीत ही गो तो काम फ्री हो गो। ये कर्क रेखा है ना, इसको चला देते हैं जुगाड़, फिर कल की क्लास में डालेंगे शाही। ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा कितने डिग्री के ऊपर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री के ऊपर। अब ये 23.5 पे है, ये 26 किलोमीटर है कुल कितनी है? 26 किलोमीटर। 25 तो डूंगर बांसवाड़ा में है, 25 कितने है? 25 किलोमीटर बांसवाड़ा में, और 1 किलोमीटर किस में है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चींखली गांव। बताइए कौन सा गांव है? चींखली गांव। चींखली गांव से एक गंगानगर, यानी कि ये ऐश्वरी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर के चींखली गांव से, और यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कुशलगढ़, कुशलगढ़ गांव, कुशलगढ़ गांव। ये कुशलगढ़ गांव से गुजरती है इधर से 25 किलोमीटर बांसवाड़ा में, 1 किलोमीटर डूंगरपुर में। इधर से एक नदी बहती है, इस नदी को बोलते हैं माही नदी। ये ऐसे जाती है, इधर साबरमती नदी मिलती है, खंबात में गिरती है रे माही नदी। ये माही नदी जो है, ये इसको कितनी बार काटती है? ये इसको 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है माही नदी। और ये जो है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा जो है, इसके ऊपर सूर्य की किरणें ऐसे सीधी पड़ती हैं। किसके ऊपर? कर्क रेखा के ऊपर। मैंने अभी आपको अक्षांश देशांतर में समझाया था कि ये जो है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव ऐसे नहीं है, ये उत्तरी ध्रुव दूसरा ऐसे है, ये ऐसे ये सीधी नहीं है पृथ्वी, ऐसे है, ये टेढ़ी झुकी हुई है। ये इसका जो अक्ष है ये ऐसे है, ठीक है? अरे ऐसे ऐसे। अब ये सीधी होती तो ऐसे होती, लेकिन अब ये कैसी है? ये ऐसे, रुक जा, ये सीधा ऐसे है। अब ये पृथ्वी ऐसे है, ऐसे ऐसे। अब ये जो है ना, ये इसकी 0 डिग्री देशांतर ऐसे है। ये मकर रेखा हो गई और ये कर्क रेखा हो गई। तो ये कर्क रेखा ऐसे है ना, ये कर्क रेखा ऐसे यहाँ टेढ़ी है, तिरछी। अब सूर्य इधर है, ये वाला ये इधर है सूर्य, तो इसकी सीधी रेखाएं ऐसे इसके ऊपर ही पड़ेंगी। समझ गए? अब इधर तो ये तिरछी हो जाएगी ऐसे ऐसे। कोई ऐसे डंडा लगा देना आड़े, ऐसे डंडा लग गया। अब ये सूर्य इतना ही जैसे मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है ना, इसकी जो रेखाएं हैं ये इनके ऊपर ही पड़ेंगी। ये मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, और ये भूमध्य रेखा हो गई। तो 23.5 का झुकाव है इसका। कितने डिग्री का? 23.5 झुकाव है। तो जब 23.5 डिग्री झुक रही है ना इधर थी इधर, तो ये इसके ऊपर सीधी रेखाएं पड़ती हैं, लंबवत किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, जिसके ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर। और कहाँ तक? ऊपर तक कहाँ तक पड़ती हैं? कर्क रेखा तक ही पड़ती है सीधी, और नीचे मकर रेखा तक पड़ती है। ठीक है? तो ये कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक पड़ने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये जो है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। यानी कि ये यहाँ लास्ट है ना, ये ऊपर, उसके ऊपर फिर वो तिरछी जाने लग जाती हैं सूर्य की किरणें। ओम मंगलम भगवान तेरी माया भाई समझ गए? तो ये जो है ये सूर्य इधर आ जाएगा फिर, तो ये अभी इधर ये तिरछी जाने लग जाएंगी।
तो इसके इधर ये जो रेखाएं है ना ऐसे ऐसे तिरछी जाने लग जाएंगी, ये रेखाएं तिरछी। तो यानी कि सूर्य की जो कर्क रेखा से राजस्थान जो ऊपर का है उसके उसके ऊपर सर्वाधिक तिरछी रेखाएं जाती हैं, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर तिरछी रेखाएं जाती हैं। सबसे सीधी रेखाएं कहाँ पर पड़ती हैं? कर्क रेखा के ऊपर यानी बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछापन सूर्य की रेखाओं का कहाँ पर होगा? गंगानगर में, क्योंकि गंगानगर लास्ट में है तो वहाँ सबसे ज़्यादा तिरछी रेखा जाएगी। समझ गए? ये 21 जून के दिन, ये जो 21 जून होता है ना, यहाँ पर किलकिलाती धूप पड़ती है। किलकिलाती का मतलब होता है कि ऐसे चांटा चोटी लगेगी आपको। और ऐसे 18 जून में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, ऐसे लू उठेगी, लू धधक उड़ती है धरती के अंदर से। तो जब धरती के अंदर से धधक उड़ती है ना, धधक आग की, ये 21 जून को सबसे ज्यादा गर्म दिन ये कौन सा? बांसवाड़ा में ही होगा। सर्वाधिक सीधी रेखाएं, सर्वाधिक सीधी कहाँ पर होगी? बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होगा? सर्वाधिक तिरछापन होगा, तिरछापन, ये सर्वाधिक तिरछापन होगा कहाँ पर? गंगानगर में, गंगानगर में। समझ गए? तो ये सबसे ज़्यादा सीधी बांसवाड़ा में पड़ेगी। सबसे ज़्यादा गर्मी अगर पड़ेगी और सबसे लंबा दिन होगा कहाँ पर? बांसवाड़ा में। सबसे ज़्यादा लंबा दिन बांसवाड़ा में होगा 21 जून के दिन। सबसे छोटी रात होगी तो भी कहाँ पर होगी? बांसवाड़ा में होगी, छोटी रात। ठीक। और ये जो बांसवाड़ा है ये उष्ण कटिबंध में है, सर्वाधिक उष्ण कटिबंध में। और पूरा राजस्थान जो है ये कौन से कटिबंध में है? उपोष्ण कटिबंध में। बताइए कौन से कटिबंध में है? उपोष्ण कटिबंध में। उपोष्ण कटिबंध में कौन सा क्या है? समस्त राजस्थान। और केवल बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा कौन से कटिबंध में है? बांसवाड़ा है उष्ण कटिबंध में। बताइए कौन से में? उष्ण कटिबंध में। समझ गए? तो ये है क्या? आपकी कर्क रेखा। ये सब कर्क रेखा में चल रहा था। अब शाही इसमें बाद में गालूंगा मैं, टाइम नहीं है अभी, तो मैं क्लास दूंगा ना इसलिए। यही चुप हो जा, हट। हवा चलती है, किवाड़ों को इधर उधर होती रहते हैं ये, इसलिए मैं हवा को बोल रहा हूँ कि चुप हो जा।